तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार चमन ड्रग्स में यानी कि एक बार वापस से यूनानी के नए ड्रग्स के अंदर। और ये ड्रग्स उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि पानी पीने के बाद बाथरूम में जाना इंपॉर्टेंट होता है। स्वागत है आपका फिर से एक बार हिला देने वाली वीडियो में, यानी कि मेरा मतलब है कि दिमाग को हिला देने वाली वीडियो में। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी बकचोदी के। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ड्रग्स का नाम है अतीस। अतीस इसका नाम है। अब इसका लैटिन नेम देख लेते हैं। लैटिन नेम है अक्विनिटम हेट्रोफाइलम। अब पता नहीं किस बैल बुद्धि ने इसका नाम रखा था, इसका लैटिन नेम, जो कि मेरे प्रोनाउंस करने में फट जाती है। अब कॉमन नेम की भी बात कर लेते हैं तो मॉन्क्स फूड। ये किसी मंकी से कम नहीं लग रहा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके दूसरे नेम्स के बारे में, यानी कि अदर नेम्स के बारे में। सबसे पहले इसका इंग्लिश नेम है इंडियन अतीस। मतलब पाकिस्तान में पढ़ोगे तो पाकिस्तानी अतीस बोलोगे क्या, बांग्लादेश में बांग्लादेशी बोलोगे क्या। उसके बाद आता है संस्कृत नेम यानी कि शरंगी। और उसके बाद आता है गुजराती नेम यानी कि अतूस। उसके बाद आता है मराठी नेम यानी कि अति दिशा। अब एक काम करो भाई, रशियन नेम ही बता ही दो, इतना सब बता रहे हो तो। खैर, हमारी मन बुद्धि को साइड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि इसकी माहियत के बारे में। अब इसकी माहियत तुम लोग याद रखना, इसका यूनानी टाइम है, वरना पेपर में तुम्हारे एल लग सकते हैं। अब ये देखो क्या, इट इज रूट इज विच इज अ कॉनिकल इन शेप, यानी कि 3 कोने का इसका होता है। तो इसके ऊपर बैठने की गलती बिल्कुल ना करना, वरना आर पर निकल जाएगा फाड़ के। अब उसका जो अगला पॉइंट है वो येलोइश एंड ब्राउन इन कलर, यानी कि पीला और थोड़ा सा अपन ब्राउन बोले तो कौन सा कलर होता है। थोड़ा सा ये वाला कलर देख लो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे मन बुद्धि में कुछ और चल रहा है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारा काट की गई थी। हाँ, तो अब वो कड़वा कैसा हुआ, क्योंकि मैंने सच्चाई कहा है और सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। अब पार्ट इसका यूज कौन सा होता है, तो इसका पार्ट यूज होता है रूट, यानी कि जो जमीन के अंदर होता है, लेकिन काम तुम्हारे बहुत ही ज्यादा आता है। लगे हाथ में इसकी टेम्परामेंट की भी बात कर ही देते, यानी कि इसकी मिजाज की बात भी कर ही देते। तो गर्म और खुश, गर्म का मतलब होता है हॉट एंड खुश का मतलब होता है ड्राई, यानी कि यहाँ पे सूरज का फोटो देख लो और यहाँ पे रेगिस्तान का फोटो देख लो। अब इस चीज को राजस्थान वाले बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। खैर, थोड़ा पर्सनल हो गया ये। तो पहले एक चीज हम लोग ये देख लेते हैं कि तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर मुझे आज हो क्या गया, मैं अलग अंदाज में क्यों बोल रहा हूँ। तो खैर, मुझे तुम्हारे पढ़ाने के लिए ये अंदाज अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग मेरे एवीडी और साथ में सीटीआर को डिक्रीज कर देते हो अगर मैं ऐसी फालतू की चीजें नहीं बोलता हूँ तो इसलिए खुदा के वास्ते मेरी वीडियो पूरा देखा करो, वरना मेरी उदास हो जाती है। अब मैं किसकी बात करूँ, तुम लोग गूगल कर लेना। तो खैर, फिर से हम लोग आते हैं अब हमारे मुद्दे की तरफ। मुद्दा ये था हमारे कि इसके अफाल पढ़ने हैं, यानी कि इसके फंक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन देख लो, काबिज। काबिज का मतलब है एस्ट्रीजेंट, यानी कि क्या करता है, ये तुम्हारे कंस्ट्रिक्टर का काम करता है तुम्हारे स्टमक और तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर। साथ में इसका दूसरा है हाबिसुद्दम। हाबिसुद्दम का मतलब क्या होगा, तुम्हारी उदास हो गई क्यों सुनने के बाद यूनानी टर्म्स। तो भाई तुम्हें यूनानी टर्म याद करने पड़ेंगे, वरना तुम्हारे आगे लगने वाले हैं। अब हाबिसुद्दम का मतलब होता है कि भाई ये होता है प्रिवेंट, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। यानी कि जब तुम्हारी ब्लीडिंग होती है, अगर तुम्हें एक्सेसिव कहीं से ब्लीडिंग होती है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। अब मुझे नहीं पता ये फोटो उसने किस लिए कौन सा गाजा फूक के दिया है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बाकी तुम इसका मीनिंग हमेशा याद रखो। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है दाफे हुमियात। हुमियात का मतलब होता है बुखार और दफा का मतलब होता है कि निकालना। जैसे कि तुम्हें ज्यादा बुखार हो जाती है और तुम कॉलेज को छुट्टी मारते हो, बंक मार के बैठ जाते हो मेरी तरह, तो भाई इसमें तुम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें दफे हुमियात है, यानी कि तुम्हारे बुखार को भगा देता है और दूसरे दिन तुम्हें फिर से कॉलेज में पहुंचा देगा तुम्हारी एल लगवाने के लिए। और क्यों ना बात कर लेते हैं इसकी यूसेज के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमाल के बारे में। सबसे पहले ये समझो कि इसका जो इसका इस्तेमाल होता है वो डायरिया के अंदर होता है, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें आधी जिंदगी बाथरूम में निकल जाती है। अगर इससे प्रॉपर ठीक ना हुआ जाए तो भाई तुम टपक भी सकते हो। और साथ में डिसेंट्री एंड ब्लीडिंग हेमोराइड्स, हेमोराइड्स के अंदर यूज होता है, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह तुम्हें होती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे हाबिसुद दम है, इसलिए इसको हेमोराइड्स में यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसको मेनोरेजिया में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब एक्सेसिव लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी यूज किया जाता है। तो हाँ बॉयज, तुम इसको अपने पे पर्सनल मत लेना, ये बस लड़कियों के लिए पॉइंट था। इस दवा के फालतू वाले फंक्शन, यानी कि अगले फंक्शन के बारे में, फालतू तो मैं बस ऐसे मजे के लिए बोल रहा हूँ, फंक्शन काफी ज्यादा इसका अच्छा है। सबसे पहले ये समझो कि इट्स जोशानदा एंड सफूफ इज गिवन टू क्योर द नोबती बुखार। अब नोबती का मतलब तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए तुम अपना सर खुजा रहे होगे। तो नोबती का मतलब होता है कि इंटरवल, यानी कि ऐसा बुखार जो थोड़े थोड़े इंटरवल के ऊपर आते रहता है और तुम्हारी मारते रहता है। तो भाई ऐसे कंडीशन में इस दवा का सफूफ या फिर इसका जोशानदा, शांता का मतलब होता है काढ़ा, यानी कि जब उसको गर्म करके उसके पत्तों को या फिर जड़ को जब गर्म करके उसको पिया जाता है तो भाई उससे कहता है जोशानदा। तो ये तुम्हारे बुखार के अंदर यूज होता है, जो इंटरवल के बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुम्हें बार बार होते रहता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड शामिल है। सबसे पहले आती है तीन और दूसरा अकोनॉइड एसिड। अब तुम्हें ज्यादा केमिस्ट्री में उलझने और ज्यादा तुम्हें चिल मची तो इसके बारे में जाके पढ़ लेना, वरना बस रट्टा मार के याद कर लो, इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। और अगर मैं इसकी बात करूँ डोसेज के बारे में, यानी कि मिकदार खुराक के बारे में, तो सबसे पहले इसका जो जोशानदा है इसको तुम्हें 3 से 5 ग्राम यूज करना है। साथ में इसका जो सफूफ है वो 1 ग्राम यूज करना है। अगर इससे ज्यादा तुम यूज करोगे तो ये तुम्हारे को यूज कर लेगा। और उसके बाद अगर इसके मैं बात करूँ मार्जिन जोगराज गोगुल, अब इसका नाम इतना ज्यादा
अजीब है कि भाई इसके बारे में अगर मैं सोच भी रहा हूँ तो मुझे डिप्रेशन आ जाता है। तो बस तुम इसको बस याद रख लेना, तो इसका डोसेज में ये चीज़ आती है। अब इस दवा के बारे में बस इतना ही है, और मुझे तुम कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि जो मेरा ये वाला अंदाज़ है वो ज़्यादा तुम्हें बेटर लग रहा है या फिर मेरा पुराना वाला अंदाज़ तुम्हें ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं जो बता रहा हूँ वो कैसा बता रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे अपना फीडबैक लेना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना राय देने की कोशिश ज़रूर करना, और थोड़ा-सा मेरे लिए अपनी उँगलियों को अपने कीबोर्ड पे ज़रूर से चलाना ताकि तुम अपना फीडबैक मुझे दे सको और मैं उसी अंदाज़ में वीडियो बना सकूँ। तब तो मिलते हैं अगले